नमस्कार दोस्तों। अगर आप थोड़ा भी फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आई एम श्योर कि हमारे देश के अंदर जो राकेश झुनझुनवाला है उनके बारे में तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। रिसेंटली जो सीरीज वगैरह आया था स्कैम 1991 वाला, उसमें भी आपने देखा होगा उनका किरदार किया गया था। तो राकेश झुनझुनवाला जब भी किसी कंपनी के ऊपर कहीं पर भी निवेश करते हैं, बेट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर देखा जाता है कि उसमें आगे चलकर आपको प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए अब क्या हुआ है कि राकेश झुनझुनवाला की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि लो कॉस्ट एयरलाइन वो खुद स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो यहां पर वो कंपनीज में निवेश किया करते थे, अब उनके द्वारा खुद यहां पर एक लो कॉस्ट एयरलाइन लॉन्च किया जाएगा। तो यहां पर इसको लेकर काफी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है। तो इसके बारे में अभी तक जो भी डिटेल सामने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको लेकर क्यों इतना ज्यादा बुलिश है जो राकेश झुनझुनवाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू देखते आ रहे हैं काफी लंबे समय से और आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमने आपके लिए यहां पर एक ऑप्शन दे दिया है। जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उसके नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा और आप वो क्लिक करोगे तो ये पेज आ जाएगा और बहुत ही मिनिमम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर जब भी आप कोई कमेंट वगैरह करेंगे तो आपको एक बैज मिल जाएगा स्टडी आईक्यू का अलग से, जो कि हाईलाइटेड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, राकेश झुनझुनवाला उनके द्वारा यहां पर एक कुछ बयान आया होगा या फिर जो Bloomberg.com है उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि जो बिलियनियर है राकेश झुनझुनवाला, वो देश के अंदर एक नया लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करेंगे और वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं भारत के एविएशन सेक्टर को लेकर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एविएशन सेक्टर को लेकर पॉजिटिव होगे तभी तो इतना कोई बड़ा बिजनेस आप एंटर करने जा रहे हो। और अगले 4 साल के अंदर बताया जा रहा है कि उनका जो पूरा लो कॉस्ट एयरलाइन है वो स्टार्ट किया जा सकता है और उनके पूरे एयरलाइन के अंदर 70 एयरक्राफ्ट का फ्लीट होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और फ्यूचर में यहां पर उनका मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एयरलाइन को चूज करेंगे और कहीं ना कहीं इसी की वजह से वो इसके अंदर जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी के लिए बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि $35 मिलियन का वो निवेश करने वाले हैं करीब, और 40% जो स्टेक है वो उनका एयरलाइन पर होगा। और इसके अलावा भी और भी कई जो इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे वो उनको साथ में लेकर आएंगे। और उनका ये कहना था कि अगले 15 दिन के अंदर जो भारत का एविएशन मिनिस्ट्री है उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ताकि इस पूरे प्लानिंग को वो स्टार्ट कर सकें और इसको एक्चुअल में ला सकें। और उनका जो एयरलाइन का नाम है, ध्यान रखिएगा, बताया जा रहा है अकासा एयर। ठीक है, ये एयरलाइन होने वाला है। और इसके अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि एक फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव है डेल्टा एयरलाइंस के। अगर आपको नहीं पता हो डेल्टा एयरलाइन क्या है, बेसिकली अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है एयरलाइन का, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है डेल्टा एयरलाइंस। काफी बड़ा मार्केट शेयर है उनका वहां पर। तो उनके जो फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनको लेकर आ रहे हैं और उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा पैसेंजर प्लेन देखा जाए जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट 180 पैसेंजर्स की लाने की हो। तो इस तरह का जो प्लेन वगैरह है उसके बारे में सर्च चल रहा है, लिया जाएगा, सेकेंड हैंड होगा, नया होगा, वो तो आगे समय बताएगा, वो एक पूरा अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो राकेश झुनझुनवाला है वो काफी बड़ा बोल्ड मूव ले रहे हैं और वो काफी पॉजिटिव हैं एविएशन सेक्टर को लेकर। और इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है क्योंकि कोविड पैंडेमिक में अगर आप देखोगे जितने भी एयरलाइंस हैं, डजंट मैटर वो कैसा परफॉर्मेंस रहा था अभी तक, कितना अच्छा कर रही थी, अभी कोविड पैंडेमिक में सभी के लॉसेस में इस समय देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो झुनझुनवाला है वो काफी कॉन्फिडेंट है इसको लेकर और उनका मानना है कि वो आगे आने वाले समय में जो फ्लायर्स हैं उनको एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, लो कॉस्ट में वो उड़ान भर सकते हैं। और इसी की वजह से जो डिमांड को लेकर वो काफी बुलिश हो गए, मतलब कि आगे आने वाले समय में जो लोगों के द्वारा डिमांड किया जाएगा एयरलाइंस से ट्रैवल करने का वो काफी बढ़ जाएगा और इसीलिए वो यहां पर ये कदम ले रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ऑल एयरलाइंस वेर इंपैक्टेड बाय द पैंडेमिक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। लेकिन अगर मैं भारत में एविएशन सेक्टर की बात करूं तो देखिएगा पूरे ग्लोबली अगर आप देखो विश्व भर में तो सभी में इंपैक्ट आया है। जितनी भी एयरलाइंस हैं हर जगह आपको एयर ट्रैवल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेशली भारत के अंदर जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है बाकी विश्व के एयरलाइन से, क्योंकि भारत में जो रिकवरी हम सोच रहे थे उसके बाद सेकेंड कोविड आ गया तो रिकवरी में डिले हो गया और अब लोग यहां पर थर्ड कोविड पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी एयरलाइंस के ऊपर काफी इंपैक्ट आ चुका है। क्योंकि यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक दो एयरलाइंस के बारे में बताता हूं। विस्तारा आपने सुना होगा, जहां पर टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का कोलैबोरेशन है। वो क्या करने वाली थी, एक एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था उन्होंने, जो बोइंग हो गया, एयरबस हो गया,
उनको एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, अब उनसे कह रहे हैं कि आप जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज हैं उसको थोड़ा डिले कर दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर पेमेंट को लेकर प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंसेस उतना सही नहीं हो पा रहा है, तो ये आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। इंडिगो एक ऐसा एयरलाइन है जो कि बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी माना जा रहा था। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा एयरलाइन था जो कि प्रॉफिट में जा रहा था, लेकिन अब यहां पर उसको काफी हैवी लॉसेस हो रहे हैं। अभी रिसेंट का जो रिजल्ट आया था Q1 का, जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2021-22 का, इसमें ऑलरेडी उनका 3000 करोड़ से ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एयरलाइन का जो सेक्टर है भारत में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैंडेमिक की वजह से यहां पर लॉस में गुजर रहा है। अगर आप पहले भी देखोगे, पैंडेमिक के पहले ऑलरेडी भारत में कई सारे एयरलाइंस जो हैं वो डूब चुके हैं। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइन, आपको पता होगा 2012 में उसने अपना कारोबार बंद कर दिया था भारत के अंदर, जो कि सेकंड बिगेस्ट एयरलाइन था उस समय का, और काफी पॉजिटिव लोग होते थे इसको लेकर, बहुत ही अच्छी सर्विस दी जाती थी। लेकिन ये एयरलाइन यहां पर बंद हो जाता है। उसके बाद जेट एयरवेज, आपको पता होगा, वो भी 2019 में कोलैप्स हो गया। अभी कुछ बात चल रही है कि वापस से इसको स्टार्ट किया जाएगा, वो कब होगा क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन जेट एयरवेज, मैं आपको बता दूं, जो एलपीजी रिफॉर्म्स आया था 1991 के बाद से, उसमें सबसे बड़ी एक जो सक्सेस स्टोरी बताई जाती थी, जो गोयल हैं, जो पर्सन है इनके, तो वो काफी अच्छे से इसको लेकर आगे बढ़े थे। तो जेट एयरवेज एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल था, लेकिन ये भी यहां पर डूब गया। कहने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एविएशन सेक्टर हमेशा से डिस्ट्रेस में रहा है भारत के अंदर। बहुत ही कुछ ऐसी एयरलाइन है, इंडिगो हो गया, कुछ हद तक स्पाइस जेट भी डूब ही गया था ऑलमोस्ट, वो वापस से रिवाइव हो गया। लेकिन आपको शायद ही कोई एग्जांपल मिलेगा कि उसमें आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा हो एयरलाइन सेक्टर में। लेकिन राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी नेटवर्थ अगर आप देखोगे इट इज अराउंड $4.6 बिलियन के आसपास, ये काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ द इंक्रीमेंटल प्लेयर्स में नॉट रिकवर। उनका कहना है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास बेस्ट एयरलाइन के पीपल हैं, और इसीलिए वो इस पूरे प्लान को जो है आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि झुनझुनवाला पहली बार कोई एविएशन सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। वो अक्सर शेयर मार्केट में निवेश करते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज के अंदर स्टेक खरीदते रहते हैं। एक समय था जब स्पाइस जेट में उनके पास 1% से ज्यादा स्टेक हुआ करता था, जेट एयरवेज में भी उनके पास 1% से ज्यादा स्टेक हुआ करता था, तो पहले भी वो निवेश कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जो लोगों की चिंता है थर्ड वेव को लेकर, उसको पूरी तरह से नकार दिया है झुनझुनवाला ने। उन्होंने कहा है कि पहले लोग, हर कोई, किसी को लग ही नहीं रहा था सेकंड वेव आएगा, लेकिन सेकंड वेव आ गया। अब हर कोई यहां पर थर्ड वेव की बात कर रहा है। तो उनका कहना है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है और हमारी इकोनॉमी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से, ठीक है, जैसे पहले कोलैप्स हो गई थी, अब वैसा नहीं होगा। इसको लेकर उनका कहना है कि वो एविएशन सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है। लेकिन जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एविएशन सेक्टर के रिस्क के बारे में बता देता हूं, क्यों आखिरकार इतनी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि उसमें जो एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एविएशन के अंदर, जो फ्लाइट्स वगैरह उड़ती हैं, वो है क्रूड ऑयल के प्राइस, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। इसकी वजह से जब भी बढ़ता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट आपको एविएशन सेक्टर पर देखने को मिलेगा। एक्सचेंज रेट हो गया, जब क्रूड ऑयल खरीदना है तो एक्सचेंज रेट कभी 70 है, 75 है, तो ये बढ़ता जाएगा, तो इसकी वजह से भी दिक्कत देखने को मिलेगी। और एविएशन सेक्टर के अंदर अगर आप देखो तो डेट बहुत ज्यादा है, इन्होंने कर्ज काफी लिया हुआ है अलग अलग बैंकों से, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चुकाना है, तो ये एक बर्डन है उनके ऊपर। साथ ही साथ मैक्रो एनवायरमेंट कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स रेगुलेशन कैसे हैं, अचानक से कोविड आ गया तो बाहर का एनवायरमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी काफी हद तक एविएशन सेक्टर हमेशा प्रॉब्लम में रहता है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आइक्रा की रिपोर्ट आई थी, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा था 2021-22 में जो टोटल इंडस्ट्री का डेट मतलब यहां पर जो उधार लिया है उन्होंने, वो 50,000 करोड़ हो जाएगा। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, 50,000 करोड़ की लायबिलिटी हो जाएगी इनके ऊपर, और एडिशनल फंडिंग इनको चाहिए 35,000 करोड़, 37,000 करोड़ अगले 2 सालों में। ऐसा नहीं होगा तो यहां पर बहुत सारे एयरलाइन जो हैं वो डूबने के कगार में आ जाएंगे। तो ये पूरा सिचुएशन है दोस्तों। आई होप कि जो राकेश झुनझुनवाला का जो भी कदम है इस समय, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। बताना है आपको कि भारत में कौन सा पहला एयरपोर्ट है जो कि कंप्लीटली सोलर पावर से चल रहा है इस समय। पहला एयरपोर्ट कौन सा था? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन क्लिक करिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।